हेलो बच्चों, तो आपको याद हो पिछले वीडियो में हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने ये चित्र बनाया था, ठीक है। और इस चित्र में क्या क्या दर्शाया वो हमने उस व्यंजक में लिखा, मतलब समझा सुना आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हमें व्यंजक की टर्म स्टार्ट करनी है, तो आप देखेंगे व्यंजक हम कैसे स्थापित करेंगे। तो तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम E1 ज्ञात करेंगे। आप बताएंगे E1 क्या है, पता होगा आपको, और मैं बोल देता हूं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 क्या है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों E1 की दिशा O से P की तरफ है और E2 की दिशा P से O की तरफ है। ये दोनों हमें ज्ञात करना है और फिर इन दोनों को घटाना है। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है। तो प्रक्रिया चालू करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिएगा कि आवेश के कारण जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र ये होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है आप देखें तो ऊपर आएगा आवेश बिना चिन्ह के और नीचे आएगी आवेश से बिंदु की दूरी। तो आप ध्यान से देखिए, यहां यदि हम E1 का मान ज्ञात करते हैं तो बच्चों आवेश A पर बैठा है, तीव्रता हमें P पर चाहिए है, तो दूरी A से P तक होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब आप E1 का मान ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, तो इसमें R की जगह दूरी आएगी A से P तक। और क्लियर है, जब आप किसका मान ज्ञात करेंगे E2 का, तो आवेश किस पर बैठा है, B पर, तीव्रता किस पर चाहिए, P पर, तो दूरी हमें B से P तक चाहिए। तो समझदारी इसमें है कि पहले वो दो दूरियां ज्ञात करें। तो हम बोलेंगे चित्रानुसार, बोले तो चित्र के अनुसार क्या होगा, चित्रानुसार। तो हमें दो दूरियां लिखना है। एक बच्चों पहली जो दूरी है वो है A से P तक, ये जो दूरी है ये होगी R माइनस L। देखिएगा यहां से यहां तक की पूरी दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है। हमें ये बीच की दूरी चाहिए, तो क्लियर है हमें इतनी पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटाना होगा, तो उसे हम लिखेंगे R माइनस L। और सिमिलरली जब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, BP का, तो BP में देखें आप, यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है। हमें यहां से यहां तक की टोटल दूरी चाहिए, तो क्लियर है दोनों टुकड़ों को जोड़ना होगा और वो दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो अब हम सक्षम है कि E1 और E2 के मान ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो ध्यान से देखिएगा, हमें लिखना होगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E1 माना। अब सूत्र ये है, आप देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो के, आप चाहे तो के को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऊपर आएगा आवेश बिना चिन्ह के, तो आप देखें बिना चिन्ह के आवेश Q है, तो यहां लिख देते हैं Q। और बटे में आएगी दूरी, कौन सी, तो आवेश A पर है, तीव्रता P पर चाहिए, तो दूरी A से P तक, वो दूरी होगी बच्चों R माइनस L ये। और दूरी का क्या हो जाएगा इस पर, ये हो गया। अब हमें साइड में इसकी दिशा लिखनी होगी, तो मैंने आपको दिखाया है चित्र में, देखो आप, इसकी दिशा उधर है मतलब O से P की तरफ, या आप चाहे तो A से P की तरफ लिख सकते हैं। तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे O से P की ओर, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, E2 का। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ही E1 का मान देखेंगे E2 का मान तो आप खुद लिख लेंगे, और फिर भी लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, और इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बच्चों उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E2 माना है। मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो के। ऊपर आएगा बच्चों आवेश किंतु बिना चिन्ह के, ठीक है। और अपॉन में आएगी दूरी B से कहां तक, P तक, वो दूरी कितनी है R प्लस L, तो हो जाएगा R प्लस L। और दूरी का हो जाएगा होल स्क्वायर। बच्चों इसकी दिशा P से O की तरफ है, दिखाई दे रहा आपको, P से O की ओर है, तरफ मतलब वो एक ही बात है, ये हो गया, ठीक है। अब
चूंकि E1 और E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत है तो हम परिणामी ज्ञात करने के लिए इन दोनों को घटाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। और प्रश्न उठता है किस में से किसको घटाएंगे। तो बात यह हुई थी कि बड़े में से छोटे को घटाना है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन। तो ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों ही सूत्रों को आप देखें बच्चों, सूत्रों में दूरियां नीचे बैठी हुई है और दूरियों का नीचे बैठा होना इस बात को दर्शाता है कि दूरी बढ़ी तो तीव्रता घटेगी और दूरी घटी तो तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि यह वृत्त क्रमानुपाती है। आप देखेंगे ये दूरी कम है, ये दूरी अधिक है। ये दूरी कम है तो क्लियर है ये तीव्रता अधिक होगी, और ये दूरी अधिक है तो क्लियर है ये तीव्रता कम होगी। तो ये डिसाइड हो गया है कि हमें E1 में से E2 को घटाना है। तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, अब चूंकि E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से और इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत है, और इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, ठीक है बच्चों, उस परिणामी तीव्रता को हम क्या लिखेंगे, E बराबर क्या होगा, तो सब कुछ डिसाइडेड है। हम E1 में से किसको घटाएंगे, E2 को। और मैंने आपसे कहा था कि जब घटाकर परिणामी ज्ञात किया जाता है तो परिणामी की दिशा वो होती है जो बड़े की है, और यहाँ बड़ा कौन है, E1, तो E की दिशा E1 की दिशा में होगी। और बच्चों E1 की दिशा O से P की ओर है, तो क्लियर है E की दिशा भी O से P की ओर होगी। ठीक है बच्चों, इसका शेष काम अब हम अगले वीडियो में देखेंगे।